यूनान कश्ती हादसा में मौजूदा तौर पर बच जाने वाले पुलिस कांस्टेबल उस्मान की कहानी दिल दहला देने वाली है। वो अपनी जान बचाने में कैसे कामयाब हुए, क़यामत के क्या मनाजर देखे। 6-7 माह के बच्चों की लाशें देखी थी। उस टाइम बस हमें यही था कि पता नहीं किस टाइम मौत आती है। सर मैं 3 मई को गया था इधर से, 3 मई की मेरी फ़्लाइट थी और तकरीबन हमें 6 दिन हो गए थे शिप में, यानी शिप लगातार चल रहा था। ना कोई हमने जजीरा देखा है, ना कोई किनारा देखा है। तकरीबन 6 दिन के बाद रात को तकरीबन 11-12 का टाइम था, तो एक नेवी का शिप आया हमारे करीब। उसने आगे से रस्सा डाल के हमारे शिप को खींचा और हमारे शिप का बैलेंस आउट हुआ है, तो 1 या 2 मिनट में हमारा शिप डूब गया। तो हम सारे सर उसके नीचे आ गए। उस नीचे गोते खा खा के कोई हाल नहीं था। फिर तकरीबन अल्लाह के पाक का कोई करम था या कोई मौजज़ा था जिस वजह से मैं बाहर निकला हूँ। तो सर मैंने देखा है कि जो शिप हमें जिसने डुबोया है वो दूर तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर दूर खड़े होकर लाइटें मार के देख रहा था कि कौन बच रहा है और कौन जी रहा है, लेकिन उसने हमें बचाया नहीं है। लेकिन सुबह जब फजर का टाइम था उस टाइम हमारे पास आया, उसने छोटी बोर्ड निकाली अपने शिप से। उसमें से जो बंदे हम जी रहे थे यानी ज़िंदा थे, जो तैर रहे थे, उनको उसने रिसीव किया और रिसीव करके सर हमें वापस काला माता यूनान में ले आए थे। उस्मान साहब, आप कितनी देर तक तैरते रहे हैं और किस तरह उन्होंने आपको रेस्क्यू किया है? सर 11-12 का टाइम था जिस टाइम हमारा शिप यानी इन्होंने उल्टाया, लेकिन सुबह फजर की जो हल्की हल्की रोशनी होती है उस टाइम उन्होंने आके हमें पकड़ा। उन्होंने उस टाइम हमें रिसीव किया। रिसीव करने के बाद सर हमें फिर इन्होंने बड़े शिप में यानी शिफ्ट करके, उसके बाद एक टूरिस्ट शिप आया बड़ा 3-4 मंजिला, फिर हमें उसमें इन्होंने डाला। वो तकरीबन 7-8 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद हमें दोबारा यूनान में, हालांकि हम इटली की हदूद में थे, दोबारा यूनान में हमें दोबारा वापस ले आए। यानी आपके कहने का मकसद, जिस वक्त कश्ती डूबी है उस वक्त आप इटली की हदूद में थे? जी बिल्कुल, इटली की हदूद में थे, क्योंकि हमारा जो कैप्टन था जो ऊपर GPS वाला मैप वाला था, वो हमें उसने पहले 2 दिन बता दिया हुआ था कि हम इटली की हदूद में हैं, लेकिन हमें कोई बंदा रिसीव नहीं था कर रहा आगे से। वैसे जो लीबिया से इटली तक का जो दौरानिया है, कितने दिनों में बंदा पहुंच जाता है? कश्ती जन कितने दिनों में पहुंच जाती है और आपको कितने दिन हो गए थे? सर 72 घंटे में पहुंच जाती है, लेकिन हमें 6 दिन हो गए थे, लेकिन हमें उन्होंने रिसीव नहीं था किया। तो आपके एजेंट हैं जो उनका ही कसूर था या किन का कसूर था कि रिसीव करना, किन की जिम्मेदारी? नहीं सर, एजेंट वगैरह का उनका आगे कोई तल्लक नहीं होता, ना ही इटली वालों के साथ ना किसी और मुल्क के साथ। वो यानी जिस हदूद में बंदा होता है या जिधर कोई हादसा होता है, वो यूरोप की यानी कानून है उनका कि उनके हदूद में अगर कोई हादसा हो जाए तो उन्हें रेस्क्यू करना होता है, उन्होंने रिसीव करना होता है। उधर एजेंटों का कोई काम नहीं, ना ही उन्होंने रिसीव करना होता। कश्ती में कितने बंदों के बैठने की गुंजाइश थी और इसमें सवार कितने थे? तकरीबन 350-400 बंदों की गुंजाइश थी, लेकिन 750 बंदा उन्होंने यानी उधर बिठा दिया था हमारे। यानी हम बड़ी मुश्किल से हमने यानी 6 दिन गुजारे हैं। ना हम टांगें सीधी कर सकते थे, ना हम बैठ सकते थे सही तरह। बस 6 दिन बड़ी मुश्किल से हमने यानी ये सफ़र तय किया। जब आपको रेस्क्यू कर लिया गया उसके बाद कितने दिन और किन की कस्टडी, गवर्नमेंट की कस्टडी में रहे हैं यूनान में या अपने तौर पर ही? नहीं सर, यूनान वालों ने रखा है, उधर ही उन्होंने फ़र्स्ट एड की है। फ़र्स्ट एड के बाद सर 3 दिन हम काला माता रहे हैं। उसके बाद सर हमें इन्होंने शिफ्ट कर दिया, माला कासा कैंप है किसी गांव में, फिर हमें उधर ले गए। जो पाकिस्तान के 12 के करीब अंदर जिंदा बच्चे थे, उनमें सिर्फ आप ही पाकिस्तान आया? आपने पाकिस्तान इनका फ़ैसला घर वालों के कहने पे किया या खुद ही? जी सर, मैंने खुद ही किया था। बस अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दूसरी दफ़ा दी थी और मैंने पहले भी गलत फ़ैसला लिया था। जब मैं लीबिया में बैठा हुआ था कि मैंने गलत फ़ैसला लिया, हालांकि माँ बाप बहन भाई सब कहते थे कि नहीं जाना, लेकिन बस यार दोस्तों के साथ मिल के बस वो जुनून था अंदर कि हम भी जाएँ। फिर हमें यानी वो अक्ल पे ऊपर जो पर्दा पड़ता है ना, वो अक्ल के ऊपर पर्दा पड़ गया हुआ था और हम उधर चले गए थे। पुलिस में अब किस साल में भर्ती हुए हैं और अब दोबारा पुलिस ज्वाइन कर रहे हैं? जी इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं सर। कितने साल हो गए हैं? तकरीबन सर 8 साल हो गए। जो कश्ती डूबी है उसका ज़िम्मेदार आपकी नज़र में कौन है? सर हमारी नज़र में सर यूरोपियन यूनियन है, क्योंकि जो ऊपर फैमिलीज़ थी, जो कप्तान थे सर, उनकी बात भी हुई थी पहले, जर्मनी से भी हुई है, फ्रांस से भी हुई है, इटली से भी हुई है, लेकिन सर सिर्फ वो यानी जो तर्जमान थे हमारे उधर, वो इतना ही बताते थे कि वो कह रहे हैं कि 2-3 घंटों में रेस्क्यू आने लगी है और आप लोगों को रिसीव कर लेगी, लेकिन कोई बंदा नहीं था आया रेस्क्यू करने। रात को उन्होंने भेजा है, 7वीं रात थी हमारी समंदर के दरमियान, तो उस टाइम नेवी का शिप आया और शिप ने आगे डुबो के सब बंदों को मार दिया। 6-7 दिन आप 6 दिन कश्ती में रहे हैं, उस दौरान खाने पीने का या वाशरूम का क्या सिस्टम? सर कोई कुछ नहीं था। वाशरूम अगर कईयों को यानी वाशरूम आता था वो साइड पे खड़े होकर यानी समंदर में यानी कर सकता था, दूसरा वाशरूम में वो करने देते नहीं थे।
जो ऊपर फैमिलीज थी वो सिर्फ वाशरूम इस्तेमाल कर सकती थी, उसके अलावा कोई बंदा वाशरूम में नहीं था जा सकता और ना ही किसी को जाने देते थे। इतना दर्दनाक यानी सारी सूरत रही है, इसमें कोई एक ऐसा वाक़या जो कि अभी भी आपको बेचैन किया हुआ है उस कश्ती डूबने के दौरान, कोई ऐसा मनाजर? सर जिस टाइम डूबा हूँ, एक तो साथ जो दोस्त थे वो नहीं थे मिल रहे, ना उनका पता था। 6-6 7-7 माह के बच्चों की लाशें देखी थी, ऊपर से रोना आता था, ऊपर से उम्मीद भी नहीं थी कि बच सकूँ, क्योंकि जिस जहाज़ ने हमें डुबोया था वो दूर बस खड़ा हुआ देख रहा था। उस टाइम बस हमें यही था कि पता नहीं किस टाइम मौत आती है, किस टाइम हमने मरना है। तो जब आप घर पहुंचे हैं या घर वालों को बताया था आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं यानी ज़िंदा हूँ, उस वक्त घर वालों के क्या तासरात थे? जब घर पहुंचे हैं तो फिर फैमिली के क्या तासरात थे? सर फैमिली का कोई हाल नहीं था जिस टाइम उन्हें पता चला कि शिप डूब गया हुआ है। तो सर मैंने सिर्फ उस टाइम हॉस्पिटल था बेहोशी की हालत में, जिस टाइम मुझे थोड़ा होश आया मैंने उधर डॉक्टर से मैंने मोबाइल लिया, क्योंकि मेरा मोबाइल तो समंदर में गिर गया था। मैंने उधर से मोबाइल लेके 2 मिनट भाई को कॉल की है, मेरे से बात ही नहीं हो सकी, मैं रोने लग गया हूँ। फिर इतना ही उसको बोला कि मैंने अपने दोस्त को नहीं बचा सका, वो बेचारा अंदर ही रह गया, कहीं अंदर ही मर गया। तो इतनी सी बात हुई, इतने में डॉक्टर ने मेरे से मोबाइल ले लिया। फिर वो एक तर्जमान था, क्योंकि ग्रीकी मुझे नहीं थी आती, ग्रीकी ज़बान उनकी, उसने फिर मुझे बताया कि डॉक्टर कह रही है कि आपको आराम की ज़रूरत है, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, ये वो, आप इन बातों में ज़रा दूर रहें। अभी आपके आने के बाद जो बंदे लापता हैं, बच्चे अभी लापता हैं, उनकी कितनी फैमिली आप तक यानी आपसे मिल चुकी हैं अभी तक? सर मुझे 3 दिन हो गए आए हुए, लेकिन 100 से ऊपर बंदे यानी फैमिलीज़ आ चुकी हैं मेरे पास, मेरे घर में मेरे पास बैठ के अपने बच्चों का बारे पूछती रही हैं कि ये भी आपके साथ था, ये भी उधर शिप में मौजूद था। फिर उनको दिलासे देता हूँ, फिर उनको बताता हूँ कि वाकई ये बंदा आप हमारे साथ था, हमारे सेफ में भी था और आगे भी हमारे साथ। लेकिन जिस टाइम शिप डूबता था उसके बाद सर हमें ना खुद की होश थी ना किसी और की। सर हमें बता उस्मान साहब, आप बता रहे हैं कि 3-4 घंटे तैर के आपने अपनी जान बचाई है, क्या पाकिस्तान में यानी महकमा पुलिस में थे तब भी तैरते थे या बस अल्लाह तो? सर इधर हम गाँव में रहने वाले थे, साथ दरिया है, दरिया चनाब, इधर यानी जाते थे, थोड़ा बहुत तैरना वगैरह आता था। अभी तो तकरीबन 8-10 साल हो गए हैं ना जाकर दरिया में नहाए हैं ना ही वैसे। लेकिन मैं कहने का मकसद सिर्फ आखिरी यही बात है कि अल्लाह ने मौज़ाना तौर पे मुझे बचाया है, मेरी खुद की कोई हिम्मत नहीं और ना ही कोई ताकत है। उस्मान साहब, आप उस कश्ती के समझें कि आई विटनेस हैं, चश्मदीद और स्टार विटनेस भी कहें तो अभी तक FIA की जानब से आपको शामिल तफ्तीश किया गया कि क्या सूरत हाल थी या क्या मामला थे? जी सर उन्होंने बुलाया मुझे, मैंने उनके बयान वगैरह भी लिए हैं, सब पूछा है कैसे गए हम लोग, कैसे उधर रहे, उधर क्या क्या जुल्म हो गए, सब को उन्होंने पूछा है, उधर एजेंट कौन था, फिर उनको सारा कुछ बताया भी गया, सारा कुछ उन्होंने बयान वगैरह भी लिए हैं। उस्मान साहब, वैसे अच्छी भली नौकरी के बाद यूरोप जाना शौक़ था या मजबूरी थी? सर आपके सामने हालात है हमारे पाकिस्तान के, जितनी महंगाई हो गई थी, हर बंदे का यानी ख्वाब होता है कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं, अच्छी परवरिश मिले उनको, हमारे माँ बाप खुश रहें, हर चीज़ उनको मुयस्सर हो। सिर्फ यही ख्वाब था और यही मजबूरी समझ लें या ख्वाब समझ लें। बस हर इंसान अपनी ज़िंदगी में अच्छे की हद तक जाता है, लेकिन मैंने उधर जाकर सोचा कि जो अल्लाह पाक ने लिखा होता है नसीब में मिलता वही है, इससे ना ज़्यादा कुछ ले सकता है और ना कुछ किसी को दे सकता है। उस्मान भाई, शादीशुदा हैं, कितने बच्चे हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हूँ, 2 साल हो गए मेरी शादी को, एक बेटा है माशाल्लाह मेरा 1.5 साल का। तो अभी जो आप यूनान से वापस आए हैं पाकिस्तान, इसमें किन की यानी वो खिदमात हैं या अपने अपने बलबूते पे ही वापस आए हैं? सर उधर जो IOM वाला इदारा है उनका, सर उन्होंने वो टिकट्स वगैरह करवा के दी हैं, उन्हें वापस मुझे वही भेजने वाले हैं, उन्होंने भेजा है, खुद से मैंने कोई कुछ नहीं दिया। लास्ट में जो बच्चे घर वालों को समझें ब्लैकमेल करते हैं या मजबूर करते हैं, उन वालदैन को या उन बच्चों को क्या पैगाम देंगे डंकी के वाले से? सर वो अपने वालदैन के साथ भी सरासर ज़्यादती करते हैं, जो ज़िद लगा के जाते हैं। मैं खुद ज़िद में गया था, हालांकि मेरे माँ बाप भी कहते थे कि ना जाओ, किस चीज़ की कमी है, अल्लाह पाक का शुक्र है हमें सब कुछ मिल रहा है। तो फिर ऐसे ही दोस्तों के साथ मिलजुल के हम चले गए। लेकिन मेरा यही कहने का मकसद है कि अपने मुल्क पाकिस्तान में रहें, जिस तरह भी है, एक रोटी खा के गुजारा कर लें, होता है तो करें, ज़रूर करें, लेकिन अगर जाने का शौक़ भी है तो लीगल तरीके से जाएं, इस तरह 2 नंबर तरीके से यानी इस तरह ना जाने का कोई मकसद है और ना जाना चाहिए।